Okay. We will do one more call simulation log. Okay. और सिमुलेशन लॉग में जो भी हमारा सिमुलेशन टैक्स है ना, वो सारे हम रख सकते हैं। ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो वन बाय वन आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ऐड न्यू कॉलम। ठीक है, तो फिर आप उसका वेरिएबल नेम सेलेक्ट करना है। ओके। और इधर भी आपका मर्जी, आप वही कॉलम नेम रख सकते हो या दूसरा भी रख सकते हो। बट वी आर जस्ट स्किपिंग ऑल दी स्टेप्स। ओके, बाय जस्ट ड्रैगिंग द टैग्स फ्रॉम योर रियल टाइम डीबी, मल्टी सेलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके और राइट क्लिक, माउस राइट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो, वो ड्रैग हो जाएगा। फिर रिसोर्स में रख के आप यहाँ पे छोड़ सकते हो ऐसा। ओके, ओके। तो ओके। इतना सारा जो भी हमको मैन्युअली करना है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक ओके। है, दिस ऑल्सो कीप्स अ मिनिमम डेज, मे बी 10 milliseconds। सेव द चेंजेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास एसक्यूएल रहना चाहिए। ठीक है, जी। हाउ द कम्युनिकेशन हैपेंस बिटवीन मूवीकॉन एंड योर डेटाबेस। बेसिकली there are several ways to connect. Okay, मैं वो thread open करता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट में खाली दिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ओके सर। तो मूवीकॉन SCADA, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट अदर SCADA बट मूवीकॉन SCADA is like this. SCADA connects to database through, ओडीबी सर। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ओडीबी सर्वर है ना। आप टाइप कर सकते ओडीबी हो। सर्वर। डीएसएन मतलब क्या है, आप टाइप करो। ओडीबीसी मतलब, या करेक्ट। तो व्हाट इज दैट, तो मूवीकॉन connects to database using ODBC. ODBC is nothing but Open Database Connectivity. ये क्या कहाँ होता है, एनी विंडोज पीसी। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ विंडोज पीसी। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज पीसी है तो आप यहाँ पे जाके कंट्रोल पैनल जाएगा। हम्म, यू गो टू कंट्रोल पैनल, go to administrative tool here,
which is nothing but Windows tool. अभी फिलहाल Windows tool दिखता है, पहले administrative tool दिखता है. The olden PC Okay. is supposed to show. You can see. Yes. So ODBC. yeah, it is not a part of MovieCon or something to WinCC, or it's not a part of SCADA. It is something a part of operating system Okay. itself. अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ओडीबीसी डेटा सोर्स आपके पास रहेगा कंट्रोल पैनल के अंदर. अंडरस्टूड. Yes, sir. ये क्या करता है, ये ओडीबीसी क्या करता है, ये यूज करके हम ये कर सकते हैं. हेलो. हेलो. हाँ जी सर. ये क्या करता है ओडीबीसी डेटा सोर्स. ये ये क्या करता है ना, मूवीकॉन और जो हमारा ये है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों दोनों एक दूसरे से ना कम्युनिकेशन कराता है, बातचीत करने का एक मीडियम, ओपन डेटा स्टोर. Okay, somewhat correct, जहाँ. but I will tell you exactly what it does. Basically, database is a secured way of passing data, transmitting data with the encryption and with user credentials. So there are so many restrictions in a database. अगर आपको एक डेटा एक्सेल शीट में उठाना है तो एक्सेल शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रह सकता है या बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रह सकता है. एक्सेल शीट के अंदर कोई भी ऑथर हो सकता है. इट्स नॉट limited to a single author, right? Excel का author, multiple people can write data and store data into the same Excel sheet. You are doing some changes in the Excel sheet. That Excel sheet you are sending to me, correct? Above that, I can also do changes, correct? Right? No. यस. यस. But database is not something like that. So your data should be stored in a secured way with encryption. You know what is encryption? What is यस. encrypted data? Hello. हेलो. हाँ जी सर. एनक्रिप्शन डेटा मतलब क्या है पता है? एनक्रिप्शन मतलब क्या है? डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन करते हैं ना हम, तो क्या होता है? हाँ. ये मतलब ये एसक्यूएल का पार्ट है ना सर. एसक्यूएल का पार्ट इंक्रिप्शन. नहीं है, एनक्रिप्शन किधर भी है. हमको केबल टीवी ओके. में केबल चैनल आता है ना सेट टॉप बॉक्स में, वो भी ओके. एनक्रिप्टेड ही रहता है. सेट टॉप बॉक्स वो डिक्रिप्ट करके फिर हमको ये चैनलाइज करके दे भेजता है, करेक्ट? मतलब तो कन्वर्ट एनक्रिप्शन उसको, इज, मीडियम को कन्वर्ट करके देता है ना सर. even ऐसा. encryption is available in everywhere. Encryption is available everywhere where there is a data transmission. You can find encryption. Even in communication, you have encryption. Smart based communication में encryption नहीं है. CRC encryption नहीं यस. है ना? यस सर. हाँ. तो encryption क्या होता है? ये मतलब इंक्रिप्शन ये होता है, जो डेटा जिसको देना है, जिसको हम दे रहे हैं, हम्म. एक मीडियम के थ्रू, उसका मीडियम होगा. हम्म. आई एम राइट सर. जो No. डेटा को फॉर्मेट में कन्वर्ट करे, उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट See, करेगा. I am sending the data. Okay. On the way, ओके. anybody can see that information. To avoid it, you will encrypt the data with a prime number. Once it is encrypted with an unknown prime number, that information, which in order to decrypt the original data back, for example, in our childhood we used to play around, like we will have a code word. Only people who can understand the basically in the friend circle, right? In a in a सर. public place, you want to communicate with your friend, right? But you want to ensure that the other should not understand it. What you will do, you will use a code word, right? You will यस. encrypt your information with some code information and send it. Only you and your friend can understand, even in the public area others cannot understand that. Then, ओके. correct, we used to play around, you remember? For example, the alphabet A equivalent to some numbers we will encrypt.
and you will send information from in a letter to others. While the receiver who receives that encrypted data, he should know which what number you have encrypted it. Then he can decrypt. That is basically on our own friend circle. Others cannot understand that language which we are speaking. Correct. Okay. Usually, it started to start like that. I want to share it publicly, but others should not understand. Only I and my friends group or my only my group of people should understand. Like that, the encryption started. Slowly, it got updated, and now the encryption is available in communication. Encryption is available in data transmission. Encryption is available in database. Everywhere, this encryption is acting as a cybersecurity level. It becomes one security layer actually for you. You can publicly send the information, but only the encryptor and decryptor can understand. Others cannot understand. How they are doing it? All your information is digital information, correct? So they will multiply Sir. your information with a huge prime numbers. The prime number can be a 64-bit prime number, 128-bit prime number, or 256-bit prime number. The Yes, sir. output after you multiply with that prime number, whatever output is there, that only will be shared to the public. I can understand. No, Okay. no. Now, Yes. the receiver knows what prime number you have used to encrypt the data. Then he can decrypt, others cannot. Understand? Okay. So this Yes, sir. encryption acts as one of the cyber security layer. Like this, so many layers are there. So how many more layer you have in cyber security, that much safe is your data. Correct? So you Okay. have layer one, layer two, layer three, layer four, layer five, like that. So many layers. So up to 7 layer, 11, 12 layer cyber security nowadays people are using it. Correct? ओके ओके सर, मुझे याद आ गया। लास्ट टाइम आपने मुझे जो डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग दिया था सर, जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट था, उनको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी करना था, जिससे हमारा वो ना पासवर्ड डिसेबल हो जाता। वो कोडिंग Correct. वर्ड लिखा रहा था कुछ। Correct. मुझे याद। Chinese में आएगा. So others हाँ cannot हाँ। understand. ये सर, ये सर। Movie con can understand. हाँ ये सर, ये सर। मैं You समझ got गया। it right. So यस। database में भी encryption possible है. 256 bit information byte information, sorry, 256 बाइट एन्क्रिप्शन डेटा अवेलेबल रहता है ताकि आपके डेटा वहां पे सिक्योर रहे. Okay, so unnecessarily this information will not be leaked out to any others. Now, Movicon want to access this database. Movicon needs to be connected using a ODBC data source only, because ODBC data source supports this encryption decryption methodology. Okay, and one more layer will be your password credential. So you should know what byte you have done the encryption, and also the username password credential you should know. Then only you can access the information which is available in the database. Then one more advantage of database using is only you can give some restriction. You have created the database. There can be a higher level of user who can create, delete, edit everything. You can create one more set of users who can only put new data but not delete the data. He can update, he can insert, but he cannot delete. There can be another set of users who can only read data. They cannot do any changes in the database table. Like that, hierarchy level restrictions you can have while accessing the data into the database table. This type of flexibility you will not get while if you store your information in an Excel sheet. I can store the same data in Excel sheet, right? Whether Excel sheet will provide me this much of security, encryption कर सकता है Excel sheet में. नहीं सर। यूजर नेम पासवर्ड प्रोटेक्शन आप कर सकते हो ज्यादा के ज्यादा, पर हायरार्की लेवल आप मेंटेन कर सकते हो. एक यूजर नहीं एक सर। पासवर्ड आप दे सकते हो एक एक्सेल शीट के लिए. पर आपको आप एक
यूजर के थ्रू लॉगिन करते हो, वो यूजर से आप डिलीट, इंसर्ट, सेलेक्ट सब कुछ कर सकते हो। और एक सेट ऑफ यूजर्स है, अगर आप वो यूजर के थ्रू सेम डेटाबेस को लॉगिन करोगे, आप कुछ टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, कुछ डिलीट नहीं कर सकते हो, खाली अपडेट कर सकता हूँ, अवेलेबल डेटाबेस डेटा को रीड कर सकता हूँ फ्रॉम द टेबल। वो एक सेट ऑफ यूजर्स में क्रिएट कर सकता हूँ। अनदर सेट ऑफ यूजर, आई कैन ओनली रीड, आई कैन नॉट इवन राइट, ओवर राइट। वैसे एक्सेल शीट में कुछ ऑप्शन है भाई, या नहीं वर्ड सर। में? नहीं है ना। तो इसीलिए नहीं पीपल सर वर्ड। प्रेफर टू पुट डेटा इनटू द डेटाबेस rather than keeping it into a CSV or an Excel sheet, because your data will be secured and you can decide who to see data, who to see data only but not to write, who to see data, write data but not to delete, who to do everything. Got it? यस सर। Okay. तो ये ODBC data source, what it does actually, it acts as a security guard actually for you. फॉर एग्जाम्पल मैं नागेंद्र हूँ, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, ऑटोमेशन कंबाइन में बैंगलोर में हूँ। आप कहाँ हैं? कमल सीईडी में काम दिल्ली। कर रहे हो। यू आर इन मुंबई, पुणे। दिल्ली, न्यू दिल्ली। सॉरी। दिल्ली सर, न्यू दिल्ली। आप दिल्ली में हो, ठीक है। मैं आपको देखा नहीं, आप मेरे को देखा नहीं, करेक्ट। नहीं सर। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू विजिट योर ऑफिस, ओके। सम डिस्कशन करने के लिए, या यू आर कमिंग टू बैंगलोर टू विजिट मी फ्रॉम ऑफिशियल डिस्कशन। सिंपली हम आके यस सर। मीट कर सकते हैं, हम थोड़ी ना रिश्तेदार है। यस सर। There will be a procedure, right? You will be sending यस सर। a formal mail from your company that you want to meet me. Please give me the tentative date and time, and I will provide you a tentative date and time, and I will get all your details. Send your Aadhaar card, ID card, your address, to ensure that you are not an alien. You are someone from Kamal Envirotech यस only. सर। I have to यस ensure सर। that, right? Or you have to ensure me. Suppose if I am coming to your place, you have to ensure that this is Nagendra working from automation company in Bangalore only, not some terrorist. Correct? You यस सर। cannot simply allow anybody to your company, right? It may be यस सर। hazardous to your company. Same way, कोई भी डेटा डेटाबेस के अंदर है, सिंपली वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं देगा। कोई भी यस आके सर। कनेक्ट करेगा तो वायरस भी जा सकता है डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस पूरा क्रैश हो जाएगा। करेक्ट। यस सर। इसीलिए कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है डेटाबेस टेबल के साथ, इट विल एस्टेब्लिश either थ्रू ODBC डेटा सोर्स, इफ इट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। JDBC डेटा सोर्स है, दैट इज फॉर योर लिनक्स बेस एंड एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड बेस। डॉट नेट ओके। ऑपरेटिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। डॉट नेट ऑपरेटर है, कनेक्टर है आपके पास, ODBC डेटा सोर्स कनेक्टर है, JDBC है। ये तीनों ही यूनिवर्सली सारे लोग यूज करता है टू ट्रांसमिट और कनेक्ट और कम्युनिकेट विथ डेटाबेस इंफॉर्मेशन टू एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। दैट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कैन बी a SCADA, it can be a SAP, it can be ERP system, it can be an MES system, or it can be any application software apart from database. How it connects? Through ODBC और JDBC और .NET। मूवीकॉन क्या यूज करता है? ODBC DSN यूज करता है, बिकॉज इट इज अ गोल्डन पार्टनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज बाई डिफॉल्ट ODBC सपोर्ट करता है। कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं? जो भी विंडोज पीसी है, कंट्रोल पैनल ओपन करेगा तो आपको ODBC मिल जाएगा। ये एक सिक्योरिटी है, करेक्ट। तो आप जो भी डिटेल भेजते हो आपको सिक्योरिटी को, वो पहले चेक करता है ना। मैं आपके गेट पे पहुंचने के बाद, विद इन द टाइमलाइन आई हैव टू रीच। आई टोल्ड आई विल मीट यू एट 10 o'clock, आई कैन नॉट कम एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, राइट, अंटिल अनलेस आई गेट द परमिशन अगेन फ्रॉम यू। करेक्ट। मीटिंग टाइम है 9 o'clock टू 10 o'clock, मीन्स उसके टाइम के अंदर मेरे को आना है आपके ऑफिस। करेक्ट। और मेरा सारे इंफॉर्मेशन मेरे को सबमिट करना पड़ेगा आपका सिक्योरिटी को। करेक्ट। तो आपका ओके। सिक्योरिटी वैलिडेट करेगा आपके ईमेल से, तो यही फोटो है, यही नागेंद्र बंदा है, इसका आधार नंबर यही है,
जो आपने भेजा होगा, मैच मैच होगा तो वो मेरे को अलो अलो करेगा गेट पास में, नहीं तो अलो करेगा वो? नहीं सर। हेलो? हाँ। नहीं सर। अलो करेगा अलाउ वो? नहीं करेगा। अलो नहीं नहीं करेगा करेगा ना? अलाउ। ऐसा ही ओडीबीसी डीएसएन बिकम्स ए सिक्योरिटी चेक पॉइंट, क्योंकि आपका मूवीकॉन है वो एक थर्ड पार्टी स्कैडा एप्लीकेशन है, डेटाबेस एक दूसरा मेक है। ऑरेकल हो सकता है, आईबीएम डीबी2 डेटाबेस हो सकता है, या पोस्टग्री एसक्यूएल हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो सकता है। सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स है, करेक्ट, इन द मार्केट। आपका विंडोज पीसी में आप कोई भी डेटाबेस आप यूज कर सकते हो। आपका विंडोज पीसी में कोई भी स्कैडा या एमईएस और सैप एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करें। इन दोनों का सिक्योर कनेक्शन कौन इंश्योर करेगा? ओडीबीसी डीएसएन। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। ओके। तो ओडीबीसी डीएसएन में क्या होता है, एक डेटा सेव्स नेम होता है। ओके। आपके पीसी में आपका पीसी में क्या क्या डेटाबेस ड्राइवर है वो पूरा लिस्ट आएगा। अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है तो वो ड्राइवर डिस्प्ले होगा। अगर आपके पास ओडीबीसी ड्राइवर 17 पर एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर है तो डिस्प्ले होगा। अगर आपके पास एमएस एक्सेस है तो एमएस एक्सेस का ड्राइवर डिस्प्ले होगा। आपके पीसी सपोर्ट करना है, नहीं तो डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप पोस्ट एसक्यूएल इंस्टॉल करेगा तो पोस्ट एसक्यूएल का ड्राइवर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं। समझ रहे हो? सही है ना? हाँ सही है। करेक्ट ना? हम्म। हाँ। तो यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये ड्राइवर दिखाई दे रहा है, ये दोनों। जी अगर सर। आपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं किया होगा ये दोनों नहीं रहेगा लिस्ट ये पे, नहीं दिखता। नहीं हम्म। दिखता। अगर पोस्टग्री आप इंस्टॉल करोगे तो पोस्टग्री का ओडीबीसी डीएसएन का ये इंस्टॉलेशन EXE है, वो इंस्टॉल करने के बाद पोस्टग्री एसक्यूएल का ओडीबीसी का ड्राइवर दिखाई देता है, नहीं तो नहीं देता, दिखाई देगा। वैसा ही ऑरेकल का, वैसा ही बाकी सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स का, एप्लीकेशन सर्वर्स का। ठीक है, फाइन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजुअली वी क्रिएट वन आईडी, नॉर्मली डेटा सोर्स नेम। मैं आता हूँ तो मैं सारे चीज आपके सिक्योरिटी का एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ना। मैं आई कम विद बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ एन आईडी कार्ड। उसमें एक आईडी नंबर होता है। मेरा आईडी नंबर या मेरा आधार नंबर ही मेरा पूरा इंफॉर्मेशन का मेन चीज है, करेक्ट। मेरा आधार नंबर बोलने से सारी डिटेल आप मेरे से उठा सकते हो। आधार नंबर से मिल जाएगा सर, आपका डिटेल, आपका नाम, पिता, डेट ऑफ बर्थ, पैन एड्रेस। नंबर, बैंक अकाउंट कौन सी कनेक्टेड है, सारे कौन से सारे सर। सब कुछ रहेगा। वोटर आईडी कनेक्टेड है कि नहीं, पैन कार्ड, सब कुछ रहेगा, करेक्ट। वैसा ही जी सर। एक डीएसएन नेम आप क्रिएट करने से सारे वो डेटाबेस का कहाँ पे मेरे को कौन सी डेटाबेस में जाना है, एसक्यूएल डेटाबेस में जाना है, ऑरेकल डेटाबेस में जाना है, कौन सी वो डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर कितना डेटाबेसेस है, कौन सी टेबल के अंदर जाना है, उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है। जैसा आईडी देने से सब कुछ समझ में आता है, जैसा कंप्यूटर को वो हाँ डीएसएन नेम देने से सब कुछ कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही हम करते हैं इधर, और कुछ नहीं। एक एक को एक एक नाम देता है, करेक्ट। ये नाम को कॉल करने से इनका अंदर का सारे इंफॉर्मेशन, कनेक्शन, क्या एमडीबी फाइल है, इसके अंदर क्या टेबल है, सारे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को पता चल जाता है, क्योंकि वो सारा इंफॉर्मेशन डीएसएन के अंदर हमने सेटिंग करके ऑलरेडी रख चुका है, करेक्ट। साइन करके रख दिया आप। समझ रहे हो? यस सर, समझ गया। ओके, फाइन। तो अभी हमारा डेटाबेस क्या है? एसक्यूएल, करेक्ट। यस सर। तो एसक्यूएल के लिए हमको क्या ड्राइवर यूज करना है? इधर माइक्रोसॉफ्ट नेटिव ड्राइवर 11.0 या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इन दोनों से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपका सर्वर नेम क्या है,
आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन, या अगर आपके पास कुछ यूजर नेम पासवर्ड है, वो सारे इंफॉर्मेशन, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट है कि नहीं, सारे इंफॉर्मेशन उस डीएसएन में आपको सेटिंग करके रखना पड़ेगा। तभी जब वो मूवी कॉन से वही डीएसएन नंबर को, डीएसएन नेम को आप कॉल करोगी, तब ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन योर डेटाबेस टू योर मूवी कॉन। ओके, it not only stands for MovieCon, it stands for almost all the SCADA. The DSN name you have to create, ODBC DSN में लिस्ट में रहना है। ओके, i5 अब यहाँ रख दूंगा, i5। तो ये आपका एप्लीकेशन है। आपका एप्लीकेशन में ओडीबीसी सेटिंग क्या कैसा है, कौन से डेटाबेस एमएस। रेफर कर रहा है, डिफॉल्ट ओडीबीसी कनेक्शन, एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, नॉट माइक्रोसॉफ्ट। एसक्यूएल सर्वर। एमएस एक्सेस को रेफर कर रहा है, नॉट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ओके, ओके। तो यस सर। comparing to other SCADA, Movicon has one extra advantage, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का गोल्डन पार्टनर है ना। यहाँ पे आप खाली डिफॉल्ट ओडीबीसी कनेक्शन में क्या ड्राइवर है देने से, क्या डेटाबेस यूज करने वाला हूँ देने से, मूवीकॉन अपने आप ओडीबीसी डीएसएन को क्रिएट करता है। मैन्युअली आप कुछ करने का, क्रिएट करने का जरूरत नहीं। बाकी स्कैडा में ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपको मैन्युअली ओडीबीसी डीएसएन कंट्रोल पैनल जाके ये डेटा सोर्स नेम को ओपन करके इधर आपको एक डीएसएन नेम देना पड़ेगा। कौन सी, फॉर एग्जांपल, ओके, आई एम क्रिएट गोइंग टू क्रिएट कनेक्शन, डीएसएन कनेक्टिविटी। आई हैव टू गिव वन नेम, आई हैव टू रिमेम्बर दैट नेम। जैसा आपका आईडी कार्ड का एक आईडी नंबर होता है ना, वैसा यहाँ पे एक नाम हम्म। आपको देना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट गिविंग वन नेम। सर्वर क्या सर्वर है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, यस। हाँ। यहाँ से, करेक्ट। जिसमें जो सर्वर नेम है वो देने का। अगर इसमें और एक चीज भी है, अगर आपके मूवी कॉन जो डेटाबेस को एक्सेस करने वाला है और आपका एसक्यूएल सर्वर दोनों एक ही पीसी के अंदर रहता है, तो लोकल देने से काम हो जाएगा, आपको स्पेसिफिकली सर्वर नेम देने का जरूरत नहीं। ओके, ओके। तो आप ऐसा देने से ही सेम वही इंस्टेंस को कनेक्ट करेगा, वही डेटाबेसेस आपको मिलेगा। ठीक है, या इंस्टेड ऑफ लाइक दिस आई कैन कनेक्ट लाइक दिस ऑल्सो। I just give local slash SQL Express also, same thing will be connected. और ऐसा डॉट इंस्टेड ऑफ लोकल, वो भी मेरे को बहुत स्किल लग रहा है टाइप करने के लिए। जस्ट पुट डॉट, देन ऑल्सो यू कैन, others should call you by name, you calling yourself, you will call with your name, no no। सर। अगर आपको खुद आपके साथ बात करना है तो आप आपके नाम लेके बात करोगी, नहीं ना। दूसरे से बात करने से, और दूसरा आपको आपके साथ बात करने के लिए आपका नाम लेगा, करेक्ट। तभी आप उसका बात सुनोगे। अगर आप आपके मन के अंदर बात करना है तो आप नाम अपना लेके ये बात तो करोगे, नहीं ना, नहीं सर। जरूरत नहीं है ना। नहीं। if you want to speak on yourself, so your database server and MovieCon, if it is residing in the same PC, you can either use local or dot also। ठीक है, ये जो एसक्यूएल एक्सप्रेस है वो इंस्टेंस नेम है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके। पहले बार आपका सिस्टम के अंदर कितना इंस्टेंस है वो कैसा पता चलेगा मेरे को, मल्टीपल इंस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ब्राउज करेगा लोकल में, तब आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। विनसीसी ने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है अंदर, उनका खुद यस का। सर। एसक्यूएल एक्सप्रेस 01 एक दो बार एसक्यूएल इंस्टॉल हो दो चुका है। बार। यस सर।
आप बोलने की जरूरत नहीं, मैं देखने से पता चल जाए, चल चल गया मेरे को। 2 बार एसक्यूएल इंस्टॉल किया है। विनसीसी स्कैडा यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करोगे तो वो भी डेटाबेस को एक बार इंस्टॉल करेगा। ठीक है। तो 3 इंस्टेंसेस है इनमें से। हमारा मूवी कॉन का इंस्टेंस कौन है? ये बंदा। करेक्ट। तो ये बंदों को मैं KEPL-4, ये आपका कंप्यूटर का नाम है, पीसी नेम है ये, स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, ऐसा रेफर कर सकता हूँ। लोकल स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस कर सकता हूँ रेफर। डॉट स्लैश भी कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज सेम। ओके। क्लियर। जी सर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जो यहाँ पे मैं लिखा था वही मैं पेस्ट करूँ। कॉपी, पेस्ट। तो के जगह पे मैं डॉट भी दे सकता हूँ। करेक्ट। लोकल भी दे सकते लोकल भी दे सकता हूँ। हैं। पुट ना, फिनिश। वेट। तो फिनिश नहीं करने का, नेक्स्ट जाने का। विंडोज ऑथेंटिकेशन आपका क्या था इधर? तो वही चीज विंडोज आपको देना पड़ेगा, विंडोज ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे को कौन सी डेटाबेस को सेलेक्ट करना है? इसके अंदर बहुत सारा डेटाबेसेस है। करेक्ट। मेरे को शायद सपोज स्काडा मास्टर कनेक्ट करना है, देन आई विल चूज द डेटाबेस विच आई वांट। ठीक है। देन आई विल गिव नेक्स्ट, फिनिश। देन इफ यू टेस्ट इट, इट शुड कम सक्सेस। तभी आपका आईडी, ये ऐसा है आपका आधार कार्ड क्रिएट हो चुका है, वैसा है। ठीक है। आधार कार्ड क्रिएट होने से कुछ काम नहीं है ना। ये कब यूज होता है? तब आपको पैन कार्ड लेना है, तब आपको कुछ लोन लेना है, तब आपको कुछ रेशन कार्ड लेना है, तब आपको कुछ एडिशनल गैस कनेक्शन है, तब यूज होगा। अब तक उसके पहले ही आप आधार क्रिएट करके रख लोगे आपके हाथ में। करेक्ट। ओके। वैसा ये डीएसएन आप क्रिएट करके रख लोगे पहले। उसके बाद वो मूवी कॉन से कनेक्ट होगा, स्नैप से कनेक्ट होगा, यार भी वो उनका मर्जी। ठीक है। कोई भी डेटाबेस है, डेटाबेस 3 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। एक ओडीबीसी, जेडीबीसी, डॉट नेट। डॉट। इनमें से वेरी वेरी कॉमन, जो भी विंडोज में डेटाबेसेस इंस्टॉल होता है, जैसे आपका ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्री एसक्यूएल हो गया, सारे ओडीबीसी डीएसएन सपोर्ट करते हैं। वो डेटाबेसेस मैन्युफैक्चरर्स सपोर्ट करते हैं वो लोग। वैसा वो लोग जेडीबीसी भी सपोर्ट करते हैं, डॉट नेट भी वो लोग सपोर्ट करते हैं।